ये सागरिका संध्या को अपने ऊपर कैसे हावी होने दे रही है? मत भूल कि तू इस वक्त एक मिशन पर है और इस वक्त तेरा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मंजरी को खत्म करना और मिशन महाबली को उसके अंजाम तक पहुंचाना। ये रिश्ते, ये भावनाएं, ये आंसू, इस कमजोरी की तो तेरी आज की जिंदगी में कोई जगह ही नहीं है सागरिका। अपना रास्ता मत छोड़, अपने मिशन पर ध्यान दे। कैसे उस माँ को इस तरह से लड़ता हुआ देख सकती हूँ? उसके बच्चे के लिए संतान से दूर जाने का तो क्या होता है ये मैं जानती हूँ। मैं छोटे राजा को बचाऊंगी, हर हाल में बचाऊंगी उसको मैं। तो फिर मिशन को कौन बचाएगा? 2 अक्टूबर सामने है, देश पर मंडराता खतरा सामने है, मंजरी किसी भी वक्त उठकर खड़ी हो सकती है। अंजाम जानती है ना इन बातों का? मिशन पूरा होगा, जरूर होगा। तो छोटे राजा भी अपनी मां से दूर नहीं जाएगा, सब होगा। मैं मिशन भी पूरा करूंगी, छोटे राजा को उसकी मां से भी मिलाऊंगी, ये वादा है मेरा। चंदू भैया, छोटे राजा को खून की उल्टियां हो रही हैं। देवी नारायणी ने बोला उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया है। जहर फैल गया? मुझे लगता है वो जरूर वहां जाता होगा जहां परमाणु हथियार का काम चल रहा था। मैंने 1-2 बार उसे वहां जाते हुए देखा था। मतलब मना करने के बाद भी छोटे राजा वहां जाता रहा है और परमाणु बम के जहरीले वातावरण से उसके खून में जहर फैल गया होगा। सची, छोटे राजा ठीक हो सकता है अगर हम इसे शहर के बड़े अस्पताल में दिखाए तो। हाँ, जी क्या कह रही है तू? शहर के अस्पताल ले जाएंगे? लेकिन उन्होंने तो मना किया है शहर जाने के लिए। हम कैसे जाएंगे? आजकल तो गांव के बाहर इतना कड़ा पहरा रहता है, हम पकड़े जाएंगे। वो सब तो बात की बात है सजनी, पहले तुम फैसला करो कि यहीं बैठकर किसी चमत्कार का इंतजार करना है या फिर इसका इलाज करवा के इसकी जान बचानी है। हाँ, मेरे बच्चे की जान बचानी है, छोटे राजा की जान बचानी है। पर मेरी बात कोई सुने तो ना। मैं सुन रही हूँ ना सजनी, विश्वास करो मुझ पर। मैं छोटे राजा को शहर लेकर जाऊंगी और बिल्कुल ठीक तुम्हारे हाथ में लाकर दूंगी। सही हो जाएगा ये, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, है ना? तुम्हें मुझ पर भरोसा? हाँ, पूरा भरोसा है। इतना भरोसा कि एक माँ अपने बेटे की जिंदगी तेरे हाथों दे सकती है। बस मेरे छोटे राजा को बचा लो, उसकी जान बचा लो। तो बिल्कुल फिक्र मत करो सजनी, मैं इंतजाम करती हूँ शहर ले जाने का, से बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। तो अक्टूबर नजदीक आ रही है, इसीलिए यहाँ सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है।
शायद मैं बहुत जल्द कृष्णा के एरिया से बाहर निकल जाऊंगी। रुको सागरिका। ये कृष्णा वाले अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या हो गया? कहाँ जा रही है सागरिका? गुड़ बेचने। गुड़ बेचने? क्या? अब क्या मैं देती हूँ ना, ये लो लो, खा के बताओ कैसा बना है। चोरी अच्छा कर लेती है और गुड़ भी अच्छा बना लेती है। तो देख लिया, जा सकती हूँ? ठीक है, जा। ठाकुर जी, इस बच्चे की रक्षा कीजिए। मेरे लिए मेरे वेद जैसा है, इसकी रक्षा कीजिए। अब कैसी तबीयत है छोटे राजा की? बच्चे की तबीयत तो काफी खराब है, लेकिन पूरी बात तो मैं सारे रिपोर्ट्स आने के बाद ही बता पाऊंगा। मुझे डाउट है बच्चे को किसी रेडिएशन का असर हुआ होगा। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे एक्सरे के मशीन से किरण निकलकर बॉडी को क्रॉस कर जाते हैं ना, उसी तरह ये बच्चा कोई ऐसी जगह गया होगा जहां ऐसे कोई किरण का इस्तेमाल हो रहा होगा और इसी किरणों के असर की वजह से उसके शरीर में जहर फैल गया है। डॉक्टर साहब, बच्चा तो गांव में था, वहां ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट नो। अभी वो ठीक तो हो जाएगा ना? नहीं, अभी नहीं, ब्लड रिपोर्ट आने के बाद ही मैं सब ठीक से बता पाऊंगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, केस क्रिटिकल जरूर है, लेकिन आप सही वक्त पर उसे यहाँ ले आए। अगर और थोड़ा लेट हो जाता ना तो बच्चे को बचाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। रेडिएशन के संपर्क में कैसे आ सकता है छोटे राजा? कौन से किरणों की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब? सर, एक सेकंड। ये बच्चे के खून में विकिरण की मात्रा कुछ ज्यादा हो गई है। ये कोई मामूली विकिरण नहीं हो सकता। एक्सरे मशीन से ये कम से कम 100 गुना ज्यादा खतरनाक विकिरण है और ये आम बात नहीं हो सकती। इतनी मात्रा का विकिरण तो सिर्फ परमाणु प्रयोगशाला में काम करने वाले लोगों के साथ ही दिखता है। छोटे राजा की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? जी, रिपोर्ट्स की कॉपी मैंने डॉक्टर को दे दी है, आप उनसे जाके ले लीजिए। उनसे तो मैं मिल लूंगी, पर क्या मुझे वो रिपोर्ट्स की एक और कॉपी मिल सकती है क्या? ओके, ठीक है। जी मैं इनके ही साथ हूँ। रिपोर्ट में आया कि छोटे राजा के खून में परमाणु विकिरण की वजह से बहुत भारी मात्रा में जहर पाया गया। इसका मतलब छोटे राजा उस पाबंदी वाली जगह पर जाता रहा है जहां हमारा परमाणु बम तैयार हो रहा था और वहां के विकिरण का असर छोटे राजा पर हुआ।
अच्छा हुआ सागरिका ने ये रिपोर्ट नहीं देखी, वरना इसे हमारे परमाणु बम के बारे में पता चल जाता। धन्यवाद। आप एक लिफाफा दे दीजिए। चल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी। ऐसे झूठ बोल के गुड़ बेचने के बहाने छोटे राजा को यहां लाने का क्या मतलब? तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? तू जानती है इस बात को सुनकर बड़े राजा कितने गुस्सा होंगे। नाराजगी में तुझे गांव से बाहर ना निकाल दे और उनके खिलाफ मैं भी कुछ ना बोल सकूं। देखो शेखर, मैं जानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, तुम्हारे और बड़े राजा के खिलाफ गई। मैंने जो कुछ भी किया इस मासूम बच्चे के लिए किया है। मुझसे नहीं देखी जा रही थी सजनी की ऐसी हालत। कैसे इस बच्चे को वहां बड़े बड़े मदद देती मैं। मैंने जो कुछ भी किया छोटे राजा के लिए किया। तो मुझसे इस तरह से बात कर, पता है मैं कैसे गांव में सब जगह पैरा लगा होता है। इतनी मुश्किलों से मैं छोटे राजा को इस हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ। मुझे इस बात का ये सिला दे रहे हो? सागरिका, 6 महीने हुए तुझे गांव में आके, और गांव वालों के लिए तेरे मन में इतना अपनापन देख के अच्छा लगा। लेकिन सुन, कोई भी काम जो उसमें करने से पहले मुझसे बात कर ले। अभी मंजरी के साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद हमें बहुत सावधान रहना होगा। और हमें क्या पता दुश्मन किस भेष में हमारे सामने खड़ा हो, हमें कुछ नहीं पता। एक्सक्यूज मी, बच्चा तो अब खतरे से बाहर है थैंक्स डॉक्टर। और आप लोगों ने रिपोर्ट्स तो देख ही लिए होंगे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, इतना छोटा सा बच्चा, वो भी गांव में। और हम आपके बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब, जिंदगी भर आपके कर्जदार रहेंगे। अच्छा ये बताओ, अभी आपकी मंजूरी हो तो हम बच्चे को घर ले जाएं? नहीं, अभी नहीं। अभी कुछ घंटे हम उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद आप ले जा सकते हैं। जी। डॉक्टर कुछ बताना चाह रहे थे पर शेखर ने बात काट दी। शेखर ने छोटे राजा की ब्लड रिपोर्ट्स भी नहीं दिखाई। रिपोर्ट में जरूर कुछ ऐसा है जिसे शेखर छिपा रहा है। मुझे किसी भी तरह छोटे राजा की ब्लड रिपोर्ट्स देखनी होगी। छोटे राजा, मेरा बच्चा ठीक हो गया तू? हाँ? मुझे किसी भी तरह छोटे राजा की रिपोर्ट्स देखनी होगी। काली देवी की कृपा से सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। काली माता की बहुत कृपा है हम पर। अब बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत सताता है। आज कसम खा कि उस भूतिया जगह पे कभी नहीं जाएगा। खा कसम। ठीक है माँ, मैं कभी नहीं जाऊंगा, तेरी कसम। बड़े राजा, अगर सागर का छोटे राजा को अस्पताल ना ले जाती तो छोटे राजा की जान को खतरा था। उसका तरीका गलत था, लेकिन काम सही कर गई वो। छोटे राजा जंगल में उसी जगह जाता था जहां हमारा परमाणु बम बन रहा था, और वहां से परमाणु विकिरण का शिकार हो गया। उस बम की किरणों ने उसके खून में जहर फैला दिया। सागरिका, सच में कर्जदार हो गई मैं तेरी। मेरी बच्ची को जीवन दान दिया तूने, तेरे उपकार कबू ना भूलेंगे। भगवान हो गई तू मेरी, भगवान हो गई तू मेरी। सचनी की कोशिश तू ये हमार बड़ो बहुत मतून और बड़ी बहन नहीं छूती। और क्या करे, कैसे बताए तुम्हें कि तू का है हमारे लिए। छोटे राजा को शहर लाने गई होती तो आज को गुजर जाती हमारे। माँ नहीं बनी, फिर भी एक माँ का दर्द समझ गई तू। इस गांव में
माँ का दिल बस तेरा ही है। क्या छोटे राजा मेरे कुछ नहीं लगते? छोटे राजा हमारे छेलर मोतन, ये मेरे बेटे जैसा ही है। और फिर तूने मुझ पे इतना भरोसा किया ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सच में सागरिका, खरीद लिया आज तूने सजनी को। जो जीवन माँ कभी भी वास्ते जान भी देनी पड़ी ना, तो पीछे नहीं हटेगी ये सजनी। अरे तू अब ऐसी बतियाती रहेगी क्या? कुछ पकवान बना, कुछ मीठा सा, और अपने हाथों से सागरिका को खिला, है कि नहीं? ठीक है सजनी, पर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, हम आशी। हाय विकरण, छोटे राजा के खून में इतना हाई विकरण कैसे मिल सकता है? गांव में खेलने वाला बच्चा विकरण के संपर्क में कैसे आ सकता है? सजनी कह रही थी कि छोटे राजा जब भी जंगल जाता था तो बीमार पड़ जाता था। जंगल से वो ये पत्थर लेकर आता था। पत्थर बाकी पत्थरों से अलग क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पत्थर भी विकिरण की वजह से अलग हो गए हों? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।